नई ऐसा एक भारत देखना चाहता है आरसीएम, इसीलिए आरसीएम का जन्म हुआ। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण, मतलब मैंने जो प्राण गीत बताया वो नया भारत, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। और तीसरा है स्वावलंबन। जब तक हम सब स्वावलंबी नहीं हो जाएंगे, हमारी जरूरत जितनी भी हो उतने पैसे हमारे पास होना चाहिए, हमें मांगना ना पड़े, वो स्थिति में हम आ जाए, चाहे हमारा कोई भी काम करना हो, हमारी सारी जरूरतें पूरी करने के बाद भी हमारे पास हमारे बैंक में बैलेंस हो, हमारे घर में बैलेंस हो, ऐसा जिंदगी हमारा बने, ये आरसीएम के उद्देश्य है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो आरसीएम इस उद्देश्यों के साथ काम करता है और उसमें खरा उतरा है या नहीं है। 22 साल हो गया प्रयास करने करते, कितना साल हो गए? 22 साल हो गए लगातार। एक प्रोडक्ट से आरसीएम शुरू हुआ था। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम का मतलब क्या है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब खरीदारी का सही तरीका। क्या है ये? खरीदारी का सही तरीका। तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है क्या? आरसीएम के अलावा जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है क्या, वो हम थोड़ा देखेंगे। अगर रॉन्ग कॉन्सेप्ट है तो वो क्यों है, हम उसको कोई, उसके बारे में हम कोई गलत नहीं बता रहे, क्योंकि आज तक वही कॉन्सेप्ट से हम लोगों का जीवन चला है और चला आ रहा है। आज इस देश में लगभग 70 मतलब 70 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है, वही पद्धति से हो रहा है जो आज तक चली आई है। हेलो, आरसीएम को अभी ज्यादा साल नहीं हुए, 22 साल में उसने प्रयास किया है और कुछ बदलाव, छोटा सा प्रयास में भी कुछ बड़ा बदलाव दिख रहा है और सही में जो उद्देश्य पे वो काम कर रहा है ना, वो उद्देश्य भी साकार हो रहे हैं। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आए हैं, ओपनिंग है दुकान का, एक बार हमने यहाँ पे किया था ये दुकान, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है, बोले यहाँ मजा नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा करना। और यही इसका असली सफलता दिखा रहा है। दुकान, अगर ये दुकान खोली थी तो अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता और सक्सेस नहीं होता तो ये छोटा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? छोटा। उल्टा ये दुकान एक शटर था, वहां से लगभग 2 शटर में चला गया। हेलो, हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सक्सेस है। समझ में आ रहा है? सक्सेस क्यों हुआ? तो सक्सेस कब होता है कोई भी चीज? देखिए, कोई भी शुरू जो करता है, जो कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसकी तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन समाज जब तक नहीं चाहता तब तक कोई कॉन्सेप्ट सक्सेस नहीं होता। ये सिंगल से डबल हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समाज चाहता है। हेलो, यस, हम सब चाहते हैं और समाज तब चाहता है जब उसको परिणाम मिलता है। यस और नो? तो लगभग कितना समय हुआ? 1 साल चला या कम? 1 साल में नहीं हुआ, कम है। 1 साल में भी कम है समय, जब हमने यहाँ ओपनिंग किया था। 2 महीने कम है, 1 साल में 2 महीने कम। अच्छा, 10 महीने हुए अभी। सिर्फ कितने महीने हुए? 10 महीने। तो 10 महीने में हम लोग यहाँ पे मेन बाजार में आ गए। यहाँ पे एक सिंगल अलग अंदर खोला था, वो आज मेन बाजार में चला गया, तो कुछ तो इसमें है। यस, और डीप में थोड़ा जानेंगे हम लोग आज, क्योंकि ये कुछ लोगों के प्रयास के कारण इतना बड़ा हो गया। और यहाँ बैठे ये जो लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, ये सब अगर इसको सही तरीके से समझ ले और सही तरीके से कॉन्सेप्ट को लोगों पर पहुंचा दे, तो ये जो 2 शटर है ना, वो एक और 10 महीने में मुझे लगता है 4 शटर करने पड़ेंगे। 4 शटर करने पड़ेंगे। जब शुरू हुआ था आरसीएम, सिर्फ एक पेंट पीस का कपड़ा आया था। क्या था? सिर्फ पेंट पीस था, शूटिंग का कपड़ा था, फिर शर्ट आया, फिर प्रोडक्ट बढ़ता चला, बढ़ता चला, बढ़ता चला, बढ़ता चला। आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट और हजारों की रेंज है। हेलो, खाली एक
साबुन की रेंज देखें तो यहाँ पे कितने प्रकार के लगभग साबुन है। मैं देख रहा था ये नीम का साबुन, एलोवेरा का साबुन, जैस्मिन साबुन और ये ईना का कौन सा है ये, हाँ ये सैंडल साबुन, ये अपना जैसे बाजार में मिलता है डेटमैक्स डेटोल, तो डेटमैक्स टाइप का सेंसेशन साबुन और ये मोरिंगा का साबुन, ये सियोना साबुन, एक और भी साबुन है 6,000 से ज्यादा, वाटरमेलन भी है। 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट में तो वो फुल पीवी दिया है। हाँ, और अभी 6,000 जितनी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें फुल पीवी दिया गया है इस महीने। हेलो, 6,000 से ज्यादा। 6,000 से ज्यादा, लगभग 6,700 से ज्यादा कुछ रेंज है यस। उसमें। तो ये देखिए, एक पेंट पीस से शुरू हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि भारत चाहता है। हेलो, भारत चाहता है। यस। तो देखिए, आप लोगों की बातचीत तो आरसीएम से चल रही है, मैं आपकी शादी पक्की करवाने आया हूँ। भरोसा दिलाने आया हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा होगा। यस, बहुत फायदा होगा, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो मेरी भी शादी हुई थी और मैं डायरेक्ट भरोसा करने कंपनी में चला गया था। मेरी बात थोड़ी कहानी अलग है, लेकिन यहाँ पे सब नहीं जा सकते। मैं एक बिजनेसमैन था और मेरा खुद का कंपनी चलता था, तो हम वो लेवल का सोच रहे थे जैसा पांडु सेठ ने सोचा था। पांडु सेठ भी पहले कंपनी विजिट किए थे और वहाँ देखे थे, कंपनी के मालिक को देखे, सुने, प्रोडक्ट देखा, कंपनी विजिट किया, पूरा स्टडी करने के बाद आरसीएम से सगाई किया था। हेलो, समझ में आ रहा है ना? बातचीत तो सुदीप सर ने चला दी थी, लेकिन सगाई बाद में हुई। तो जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, रिश्तों को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, वो लोग खुद भी चेक करते हैं, है ना? और सफलता चाहिए ना जिंदगी में, तो दो बात होती है। एक, पूरा भरोसा, जो बीच में जिसने बात बोली है ना, या तो उसको भरोसा करके पूरा कभी जिंदगी में फिर मुझे कभी डाउट ना हो, शंका ना हो, और मैं 100% समर्पित हो जाऊं, वो लोगों को सफलता मिलती है। और दूसरा, जैसे मुझे सब पांडु सेठ ने किया ना, वो बोले ना, बस बात खत्म, मुझे अभी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बचपन से उसको जानता हूं, बात खत्म। दूसरा, पांडु सेठ ने बात तो बोली, लेकिन मुझे और कुछ चेक करना है, मेरी आंखों से देखना है, तो बिलवाड़ा चले जाओ। ये दो प्रकार के लोग सफल होते हैं। हेलो, है ना? समझ, ये दो प्रकार के लोग सफल होते हैं। तो आज हम थोड़ा विश्वास की बात करेंगे, और विश्वास, क्योंकि आरसीएम 4 चीज बेसिक जो इंसान की भूख होती है, पहली नीड होती है इंसान की रोजगार। क्या होता है? रोजगार सबसे पहली भूख होती है। यस। तो आरसीएम में पैसा है। क्या है आरसीएम में? आरसीएम में पैसा है। दूसरा, इंसान की चाहत होती है, जो पैसा, पहले हकीकत में पूरे वर्ल्ड में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। यस, स्वास्थ्य सबसे पहला बोला गया है, लेकिन असल में लोग मानते नहीं है। लोग स्वास्थ्य को कब ध्यान देते हैं? जब पैसा होता है। हेलो, जब तक पैसा नहीं है ना, तब तक लोग स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं सर। जैसे ही पैसा हो जाता है ना, लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत सोचते हैं। वो अभी यहाँ पे भारतीय लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर आपके कोई रिलेटिव एनआरआई है ना, एनआरआई विदेश में रहते हैं ना, उसको पूछ लेना, वहां सबसे पहला क्या देखा जाता है? हेल्थ। पैसे को महत्व बाद में है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में तो आपको, हमारे यहाँ तो कभी भी रिपोर्ट निकालने के लिए पता नहीं कितनी कितनी शीशी निकाल लेते हैं। हाँ या ना? ऑस्ट्रेलिया में सर बिल्कुल कुछ भी हो, आप रिपोर्ट के लिए भी आपका खून ऐसे ही नहीं निकाल सकते। किसी क्लिनिक में जाके टच नहीं कर सकते, एक ड्रॉप पिन नहीं मार सकते, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। बच्चों को भी कुछ हो गया, डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते।
गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। बहुत ध्यान। न्यूजीलैंड में जाओगे ना, अगर आपके जूते, आप इंडिया से गए हो, वहां चेक होगा, जूता तक चेक होगा। अगर उसको लगेगा इसमें ठीक नहीं है तो आपके जूते फेंक दिए जाएंगे। बाहर की रजकड़ भी लेना नहीं चाहते हैं लोग। हेलो,